Hey everyone, assalamu alaikum again. Welcome back to the channel SN Yasin. As in today's video, we are going to learn about classes or objects in Python, how to create a class, how to create an object, what is the init function in Python, और what is the str function in Python. ये बेसिकली दो important function है. important function से मुराद कि classes और object में ये बहुत most usually functions हैं जिसको हम यूज़ करेंगे. सो पहली चीज़ देखते हैं व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन के क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं पाइथन में. पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. मीनिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट विद इट्स ओन फीचर एंड एक्शन. मतलब कि जितना भी कुछ है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह जिसके पास अपने फीचर्स हैं और वो अपनी एक्शंस परफॉर्म कर सकता है. अ क्लास इज़ लाइक अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग दिस ऑब्जेक्ट. जो क्लास है वो एक टेम्पलेट की तरह या किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपने फीचर्स के साथ जो एक्शन परफॉर्म करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ क्लास. हम एक क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं. टू मेक अ क्लास. क्लास बनाने के लिए यूज़ अ कीवर्ड क्लास. क्लास बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है CLASS. क्लास बना यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. इस कीवर्ड को यूज़ करके हम कोई भी क्लास बना सकते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए कि मेक अ क्लास कॉल्ड माई क्लास विद अ प्रॉपर्टी नेम एक्स. मैंने उसे कहा कि यार मैंने जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पर मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने रखा माई क्लास. माई क्लास के नाम से मैंने एक क्लास बनाई है. ये क्लास बनाई है जिसका नाम रखा माई क्लास. उसकी जो प्रॉपर्टी है ना मीन्स के उसका जो ऑब्जेक्ट है जो उसके अंदर पड़ा हुआ है वो किस नाम से एक्स. तो मैंने बताया कि क्लास बना ली मैंने माई क्लास के नाम से. एंड पे कोलन लाजमी आता है और नीचे बता दिया कि जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है ना उसका नाम एक्स है जो कि जिसकी वैल्यू मैंने कंसीडर की है 5. ये होता है एक तरीका एक क्लास क्रिएट करने का. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. हम एक ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं एक क्लास के अंदर. नाउ वी कैन यूज दी माई क्लास क्लास टू मेक ऑब्जेक्ट. हम क्या करेंगे ऊपर वाली एग्जांपल को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर मैंने एक माई क्लास के नाम से क्लास बनाई थी. अब उसके अंदर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखते हैं. मेक एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड P1. हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना जिसका नाम होगा P1 एंड शो द वैल्यू ऑफ एक्स. और उसकी जो वैल्यू होगी ना जो एक्स की वो हम शो करवाएंगे मीन्स के प्रिंट करवाएंगे. जैसे क्लास बन गई माई क्लास एक्स की वैल्यू मैंने 5 प्रिंट करवा दिया. P1 कर दिया मैंने. यहाँ पे तो ये चीज़ की थी यहाँ पे मैंने क्या किया P1 के नाम से मैंने इज इक्वल टू किया कि माई क्लास और प्रिंट कर दो P1 डॉट एक्स. P1 मीन्स के ये P1 इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी ना जो ये वैल्यू होगी वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी. ठीक है. ये था बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका. फॉर एग्जांपल मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ. ये भी एक हिसाब का एक पाइथन का इंटरप्रेटर है. ठीक है. रेपलेट ये बहुत अच्छा इंटरप्रेटर है. यहाँ पर आपको कोई भी इशू एरर वगैरह आता है वो खुद ही रिजोल्व हो जाता है. सेकंड एक ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बताया. इसको भी मैं इधर से Ctrl+C करता हूँ उधर जाके पेस्ट करता हूँ. ठीक है. ये है इधर एंटर मारा. सो अब देखो इसके अंदर जो गलती आ रही है वो मुझे बता रहा है कि इसको यहाँ पर राइट साइड पे करना होगा और इसको भी प्रिंट के साथ इधर. ठीक है. ठीक है. ये चीज़ होगी. अब मैं इसको रन करता हूँ देखते हैं क्या इशू आता है. ठीक है. मैंने देखो अब मैंने क्या किया था एक क्लास में नहीं माई क्लास के नाम से अंदर जो नंबर है जो कीवर्ड मैंने रखा हुआ है वो एक्स है जो किसके बराबर रखा मैंने 5 के. ठीक है. किसके बराबर 5 के बराबर रखा है. ठीक है. अच्छा. और P1 मैंने अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट का नाम रखा मैंने P1 जो इसको मैंने बताया कि ये किसके बराबर है माई क्लास के जिस नाम से मैंने क्लास बनाई है. और इसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया P1 के अंदर जो x है. डॉट का मतलब होता है उसके अंदर. डॉट का मतलब हमेशा आता है उसके अंदर. P1 डॉट मीन्स के P1 के अंदर जो x है ना ये जो ऊपर जो इसके क्लास के अंदर जो x आ रहा है उसे प्रिंट कर दो. P1 किसके बराबर है माई क्लास के. अब माई क्लास के अंदर क्या है x 5. तो इसका मतलब क्या होगा P1 में जाएगा वो देखेगा माई क्लास में क्लास जो बनाई है वो देखेगा उसके अंदर क्या वैल्यू है x और x की वैल्यू देखेगा 5. तो वो उसने यहाँ पर लाकर प्रिंट करवा दी. ये था बेसिकली हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन इन आवर क्लास. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द इनट फंक्शन. कि इनिट फंक्शन क्या होता है.
द एग्जाम्पल अबव शो बेसिक क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको बहुत सी क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स की मैंने एग्जाम्पल दी है, बट दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर रियल लाइफ यूज। बट ये जो है ना इतनी प्रैक्टिकल नहीं है रियल लाइफ में इस्तेमाल होने के लिए। टू गेट द फुल पिक्चर ऑफ क्लासेज, अगर आप कुछ चाहते हैं कि कोई एक फुल पिक्चर मिले क्लासेस की, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेशल इनिट फंक्शन। तो आपको क्या ज़रूरी है इस इनिट फंक्शन को समझने की। दिस फंक्शन रन ऑटोमेटिकली व्हेनेवर अ क्लास इज क्रिएटेड। ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी क्लास क्रिएटेड की जाती है, मीन्स के बनाई जाती है। यूज ये इनिट फंक्शन टू सेट वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और परफॉर्म अदर टास्क नीडेड व्हेन मेकिंग द ऑब्जेक्ट। हमें इनिट फंक्शन यूज करना होता है वैल्यूज को सेट करने के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए, और जिसकी मदद से हम डिफरेंट टास्क होंगे जो कि एक प्रोजेक्ट में नीड होंगे वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बनाई है कि क्रिएट अ क्लास नेम पर्सन। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा पर्सन। यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज फॉर नेम एंड एज। मैंने इनिट फंक्शन यूज किया जिसकी मदद से मैं उसके अंदर नेम और एज की जो वैल्यूज होंगी ना वो प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, मैंने एक क्लास बना ली पर्सन के नाम से, एंड पर आ गया कोलन। एक एक फंक्शन बनाया डिफाइन, पहले डिफाइन DEF लाजमी लिखते हैं एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए, एंड पे लिख दिए इनिट INIT इनिट फंक्शन, और एंड पे ये पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वैल्यूज असाइन कर दी। कौन सी, नेम एक असाइन कर दिया, एक एज असाइन कर दिया, और एक सेल्फ। सेल्फ मीन्स कि मेरा खुद का नाम क्या होगा, मेरी खुद की एज क्या होगी, मीन्स कि अपने ऊपर मैंने एक फंक्शन बनाया। मीन्स के पर्सन होगा ये अपना होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम, मीन्स के सेल्फ जो मैं हूँ उसके अंदर जो नेम होगा वो नेम होगा, और सेल्फ के अंदर जो एज मैंने रखी है सेल्फ डॉट एज, उसके अंदर जो एज होगी वो मेरी एज होगी। और मैंने एक P1 के नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने बताया कि ये P1 किसके बराबर है, पर्सन के। पर्सन मीन्स के हमारी क्लास, उसके अंदर जो मैंने वैल्यूज प्रिंट कर दी कि मेरा एक नाम है जॉन और एज मेरी है 36। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम नेम है, वो खुद ये जो इंटरप्रेटर होगा वो खुद चेक करेगा यार नेम है मीन्स के करेक्टर वैल्यूज हैं। और मैंने कोमास में इन्वर्टेड कोमास में क्या लिखा हुआ है, जॉन, मीन्स के नेम क्या हो गया मेरा जॉन। और सेल्फ डॉट एज में मैंने एज लिखी है मीन्स के, और इधर मैंने एज क्या प्रिंट करवाई है अपनी 36। मीन्स की अपनी 36 मीन्स की इंटीजर है, बहुत ही देखेगा यार इंटीजर्स तो हमेशा एज जो जितनी भी होती है वो नंबर्स में होती है इंटीजर्स में, तो P1 में ऑटोमेटिकली आकर देखेगा 36 क्या एज। और मैंने प्रिंट करवा दिया P1 डॉट नेम, P1 में जो नाम है वो प्रिंट कर दो, प्रिंट करवा दिया P1 में जो एज है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा कॉपी करते हैं और इसको इंटरप्रेटर में ले जाकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको बैक किया, इधर Ctrl+V किया, ये आगे इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, इधर एंटर, इधर भी एंटर, इधर भी एंटर, और इसको भी थोड़ा सा एंटर करके सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया, और मैं इसको थोड़ा सा जूम लेस कर लेता हूँ ताकि ना आप लोगों को देखने में ऐसा नहीं हो। ठीक है, मैं इसको आपको पूरी एक शो, इसको इस वाले को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, और हाँ अब जाके ठीक है। ठीक है, अब ये मैंने इसे प्रिंट करवा दी। ठीक है, मीन्स के ये मैंने सारा इसमें फंक्शन दे दिया, मैं इसको करता हूँ रन, देखते हैं रन करके क्या आता है जवाब। एंड रन किया, अच्छा देखते हैं क्या आता है। अच्छा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जॉन, मीन्स का P1 डॉट नेम में गया, उसने देखा कि P1 में मेरा नाम क्या रखा गया भाई, जॉन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर नाम के जॉन, और जो एज क्या मेरी रखी है 36, मीन्स के जॉन और 36 मेरा प्रिंट हो गया। ये होता है बेसिकली इनिट फंक्शन होता है, मीन्स के इनिट फंक्शन होता गया। ठीक है, ये बेसिकली इसका रूल ये है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज दी str फंक्शन, कि str फंक्शन क्या होता है। ये भी एक मेन फंक्शन है इस क्लासेर ऑब्जेक्ट में जो कि बहुत हेल्प करता है। दी str फंक्शन डिटरमाइन व्हाट गेट्स शोन व्हेन यू टर्न अ क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रिंग। ये जो str फंक्शन है ये आपको बताता है कि आप क्या क्या आपको दिखाया जाएगा जब भी आप एक क्लास को एक के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। इफ़ यू डोंट सेट, अगर आप इफ़ यू डोंट सेट दिस फंक्शन, अगर आप इस फंक्शन को सेट नहीं करते, द डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी यूज। जो ऑब्जेक्ट की जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग है ना वो रिप्रेजेंट होगी ऑब्जेक्ट की, जो भी आपने ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होगी जो रिप्रेजेंट करवाई होगी वो इस्तेमाल होगी ऑटोमेटिकली। मिसाल के तौर पर द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द str फंक्शन इज नॉट यूज्ड, कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग
उसकी ना रिप्रेजेंटेशन करवाई ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट की, जिसके अंदर str फंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि क्लास में नहीं पर्सन के नाम से डिफाइन कर दिया इनिट फंक्शन, और सेल्फ नेम एज मैंने वही कर दिया। सेल्फ डॉट नेम बता दिया, मेरा नेम आएगा, सेल्फ डॉट एज में बता दिया एज आएगी, और p1 इज इक्वल टू पर्सन और जोन और 30, और मैंने जस्ट कर दिया प्रिंट p1। जब मैंने प्रिंट p1 किया ना, अब p1 के अंदर जो पर्सन है उस क्लास में जाएगा, जो इसके अंदर जोन है और वो आएगी, और 36। अब ये नहीं पता कि उसने कौन से प्रिंट करवाई है, ठीक है। इसे एक दफ़ा कंट्रोल सी करते हैं और रेपलेट में जाके पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बल्कि पेस्ट क्या करना है, यहाँ तक थोड़ी सी चेंजिंग होगी, मीन्स के p1 तक ये, और एट दी एंड पे ये एक आ जाएगी ये ब्रैकेट, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। उसने कहा है कि मेन पर्सन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक मिनट इन सबको बंद कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट फंक्शन रन किया उसने कहा कि जो मेन पर्सन है ऑब्जेक्ट एट जीरो, मीन्स के एरर आया, मीन्स कि उसके अंदर हमने डिक्लेयर ही नहीं करवाई कि नेम क्या, हमने प्रिंट p1 का हमने क्या नेम करना है, नेम प्रिंट करना है या एज प्रिंट करना है। मीन्स के जो हमने स्ट्रिंग वैल्यूज पे रिप्रेजेंट करवाई है वो कभी शो नहीं होंगी। str फंक्शन का मतलब ये होता है, ये एक डिफ़ॉल्ट होता है फंक्शन, इसकी वजह से हम कोई भी अपना जो भी कह लो कि जो भी अपनी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करवाई होगी वो शो नहीं होती। ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। How to create a class, how to create an object, what is a init function, what is a str function। str means for string, ठीक है। init का फंक्शन होती है मीन्स के इनिशियल मीन्स के जो भी आप प्रिंट करवाओगे उसको हमने पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट इन पाइथन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।